नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज फिल्मी पॉडकास्ट में। गुरुदत्त और गीता दत्त की टूटी शादी के लिए हमेशा यही कहा जाता रहा है कि वहीदा रहमान इसकी वजह थी, लेकिन गुरुदत्त की बहन ने कई साल पहले बताया था कि मामला क्या था। उन्होंने वो सब कुछ भी बताया था जो गुरुदत्त की मौत से एक दिन पहले हुआ था। दोस्तों, आज के एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, एपिसोड को शुरू करते हैं। गुरुदत्त भारतीय सिनेमा के वो हीरा थे जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत का नाम चमकाया। उनकी फिल्म प्यासा को दुनिया की 100 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की फहरिस्त में शुमार किया जाता है। फिल्मी पर्दे पर गुरुदत्त जितना चमके, उतनी ही धूमिल उनकी निजी जिंदगी रही, जिसमें काफी दर्द था। गुरुदत्त 10 अक्टूबर 1964 को इस दुनिया को अलविदा कह गए। वो अपने फ्लैट पर मृत मिले थे। गुरुदत्त ने जानी मानी सिंगर गीता रॉय से शादी की थी। दोनों की लव मैरिज थी और शादी के बाद गीता ने नाम बदलकर गीता दत्त रख लिया था। शादीशुदा जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर अचानक ही सब कुछ खराब होने लगा। गुरुदत्त की शादीशुदा जिंदगी में खटपट के लिए एक्ट्रेस वहीदा रहमान को जिम्मेदार माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वहीदा रहमान के साथ नजदीकियों के कारण गुरुदत्त और गीता दत्त की शादी टूट गई थी, पर क्या वाकई ऐसा ही था? आज के एपिसोड में हम आपको उस इंटरव्यू के हवाले से गुरुदत्त की बिखरी शादी और मौत का वो सच बता रहे हैं जो एक्टर की बहन ने कई साल पहले बताया था। गुरुदत्त की बहन ललिता लाजमी अब इस दुनिया में नहीं हैं। उन्होंने सन 2018 में फिल्म फेयर से बातचीत में कहा था कि गुरुदत्त की टूटती शादी के लिए वहीदा रहमान को बेफिजूल में जिम्मेदार ठहराया गया। ललिता लाजमी ने कहा था, प्यार को परिभाषित करना बेहद मुश्किल है। गुरुदत्त ने ना तो वहीदा की वजह से सुसाइड किया था और ना ही गीता दत्त की वजह से। प्रोफेशनली गुरुदत्त और वहीदा रहमान तो काफी पहले ही अलग हो चुके थे, बल्कि साहिब बीवी और गुलाम के आखिरी सीन के लिए गुरुदत्त को वहीदा रहमान से मिन्नत करनी पड़ी थी कि वो आकर इसे पूरा कर दे। गुरुदत्त और वहीदा रहमान ने प्यासा, कागज के फूल, 14वीं का चांद और सीआईडी जैसी कई फिल्में साथ में की थी। इनकी जोड़ी को खूब पसंद किया जाता था। इसी वजह से गुरुदत्त और वहीदा रहमान के रिश्ते के चर्चे होने लगे थे। गुरुदत्त की पत्नी को भी इस बारे में पता चला। दावा किया जाता है कि वहीदा रहमान और गुरुदत्त के इसी रिश्ते की वजह से गीता के साथ उनकी शादी बिगड़ी, पर ललिता लाजमी का कुछ और ही कहना था। गुरुदत्त 10 अक्टूबर को इस दुनिया से चल बसे। 9 अक्टूबर 1964 की बात है। उस दिन गुरुदत्त के पैडर रोड स्थित फ्लैट पर राइटर अबरार अलवी भी मौजूद थे। बताया जाता है कि उस दिन गुरुदत्त ने फोन पर गीता से बात की थी और बच्चों को वीकेंड पर घर भेजने के लिए कहा था, क्योंकि उनकी शूटिंग कैंसिल हो गई थी। लेकिन गीता दत्त ने इनकार कर दिया था। गुरुदत्त और गीता दत्त के बीच बच्चे ही थे जो रीढ़ की हड्डी थे, उनकी खुशी का कारण थे। अबरार अलवी ने गुरुदत्त को सलाह दी थी कि वो शराब के साथ नींद की गोलियां ना खाया करे। गुरुदत्त ऐसा इसीलिए करते थे क्योंकि उन्हें नींद नहीं आती थी। ललिता लाजमी ने बताया था कि उस रात अबरार अलवी डिनर किए बिना ही गुरुदत्त के घर से चले गए। गुरुदत्त ने भी खाना नहीं खाया। गुरुदत्त ने जानबूझकर सुसाइड नहीं किया था। शायद शराब के साथ वो नींद की गोलियां खाना ही उनके लिए जानलेवा साबित हो गया। अगली सुबह गुरुदत्त ने घर का दरवाजा नहीं खोला तो उसे तोड़ना पड़ा। अंदर जाकर देखा तो गुरुदत्त की लाश सामने पड़ी थी। हाथ कुछ इस स्थिति और दिशा में थे कि देखकर लग रहा था कि वो शायद कुछ कहना चाहते थे। ललिता लाजमी के मुताबिक वो उनके और मां के लिए ट्रॉमा था,
जिससे वो कभी नहीं उबर पाई। वहीदा रहमान को जैसे ही गुरुदत्त की मौत की खबर मिली, वो मद्रास में फिल्म के शूट से तुरंत दौड़ी चली आई। वहीदा रहमान ने मेकअप तक नहीं उतारा था। वो उसी स्थिति में फ्लाइट लेकर गुरुदत्त के यहाँ पहुंची। तब एक्टर को अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे। ललिता लाजमी ने कहा था कि गुरुदत्त की मौत पूरी इंडस्ट्री के लिए ही नहीं, बल्कि उनके परिवार के लिए भी एक रहस्य ही रह गई। गुरुदत्त की बेटी तब 2 साल की थी और वो भी उन्हें देखकर कहती रह गई कि पापा उठ जाओ।